बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बात कर लें अगर क्रिकेट के हवाले से तो ICC के वर्ल्ड कप के जो वेन्यू है उसका फ़ाइनल हो गया। उसके साथ साथ एशिया कप के हवाले से भी हम देखते हैं कि उस चीज़ें जो डिटेल है वो बाकायदा तौर पर अब सामने आ गई हैं। और अगर बात करें रीजनल क्रिकेट के हवाले से तो अगर हम कराची में देखें तो पिछले दिनों इंतखाबात हुए और इस इंतखाब में जो है हमने देखा कि बाकायदा तौर पर नदीम उमर साहब जो है रीजनल क्रिकेट के सदर मुंतखब हुए। उनके साथ साथ सेक्रेटरी का ओहदा जो है जावेद अहमद ख़ान साहब के सर रहा, जिन्होंने काफ़ी मेहनतें अगर हम देखें तो कराची क्रिकेट के लिए काफ़ी करते दिखाई दिया। और आज ही हमारे शो पे वे जावेद अहमद ख़ान साहब भी मौजूद हैं। जावेद अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ जावेद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे साथ अक्सर हमारे शो पे मौजूद रहते हैं। सबसे पहले जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, रीजनल क्रिकेट की अगर हम बात करें, माजी में चले जाएं तो बड़े इवेंट हमने देखे कि रीजनल क्रिकेट के हुआ करते थे, फिर एक लंबा गैप आया और उस गैप के बाद हमने देखा कि फिर कोविड ने मसाइल पैदा किए और उसके बाद फिर एडॉक लगा। उसके बाद हमने देखा कि फिर इलेक्शन मुनक्किद हुए, गो के पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे। फिर हमने देखा कि कराची के लिए इलेक्शन कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई लेकिन हो गए। उसके लिए बाकायदा तौर पर नदीम उमर साहब जो है सदर मुंतखब हुए और आप सेक्रेटरी मुंतखब हुए। क्या अब फ्यूचर में प्लान है, क्योंकि कराची की क्रिकेट को बेहतर करना है और कराची से क्रिकेटर निकालना है, इस पर भी हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कराची की क्रिकेट के लिए और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सेक्रेटरी नामजद हुए। शहजादा मोइन, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। काफ़ी हेक्टिक लाइफ गुजरी है, लास्ट 6 वीक्स बहुत ही मसरूफियत में थे। इंतखाबी मुहिम थी, डोर टू डोर हर उम्मीदवार से जाके कन्विंस करना था, हमें अपने प्लान, अपने एजेंडा बताना था, विज़न बताना था। तो ये एक मैं भी डिस्कस करूँगा इसके ऊपर, लेकिन जैसे कि आपने मुझे मुबारकबाद दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना सिर्फ कि हम जीते नहीं, हम बिला मुकाबला जीते, अनअपोज। तो इसका मतलब ये है कि वास्ट मेजॉरिटी हमारे साथ थी, कोई चांस नहीं था अपोजिशन के लिए या ये दूसरे मायनों में फारूकी ग्रुप के लिए। अच्छा, फारूकी साहब की आपने बात कर ली, तो माजी में अगर हम देखें तो आप फारूकी साहब के साथ थे और अब फारूकी साहब से हटकर नदीम उमर के साथ आप इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे इंतखाबात में। और फिर हमने देखा कि इसमें आपने बिला मुकाबला जिस तरह आप सेक्रेटरी मुंतखब हुए, और अगर हम देखें तो ओवरऑल जितने भी आपके मेम्बरान थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त है इस इलेक्शन में जो है अपनी जीत को जो है नामजद किया और ऐसा लगा कि इस दफ़ा बिल्कुल ही हट कर एक फ़ैसला आया। देखिए, मैं इतने साल, तकरीबन 15 साल मैं समझता हूँ मैं उस फारूकी पैनल और फारूकी ग्रुप में शामिल रहा। लेकिन एक वक्त आता है कि जब आपको मूव ऑन करना पड़ता है, कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं, पिक्चर आ जाती है, सिनेरियोज बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे पहले जमील साहब गवर्नमेंट मुलाजिम थे, वो फिर रिटायर हो गए, इसका मतलब वो भी अवेलेबल थे। तो मैंने ये वक्त बेहतर जाना कि मैंने कहा ऐसा करता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि इनको भी स्पेस मिले। तो जमील भाई को भी स्पेस मिल गई, फारूकी साहब के रनिंग मेट के तौर पे उन्होंने हिस्सा लिया। और गो के वो लोग ने अपना अनाउंस नहीं किया कराची का पैनल, क्योंकि उससे पहले ही वो काफ़ी कम उनको वोट मिले, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज 21 का होता है, उसमें से हमारे पास 15 वोट हमारे पास थे और जो बाकी भी नहीं थे वो भी न्यूट्रल थे। तो अगर देखा जाए तो जमील भाई को अपना बजाते खुद एक वोट मिला, तो जिसकी वजह से, लेकिन स्टिल नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आ गए, हम उनके दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं। क्रिकेट एक उसी अंदाज में चलेगी जैसे चलना चाहिए। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ इसमें रही है जावेद साहब, इसमें हमने देखा जो नदीम उमर साहब ने जो है जीतने वाले तमाम ही मेम्बरान को अशाइया दिया, उसमें बाकायदा तौर पर जमील साहब भी वहाँ मौजूद थे, दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। एक अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए कि हम देखते हैं कि सब एक पेज पे जमा थे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने के लिए शाना बशाना एक साथ नज़र आ रहे थे। देखिए, उस अशाइये का मैं आपको बात बताऊँ, वो हमारे पैनल का था, यानी जो हमारे तरफ से जीत कर आए थे उनके लिए। लेकिन नदीम उमर साहब ने कहा कि सब लोग पूरी कराची के जो भी, चाहे वो हमारे पैनल से इलेक्शन लड़ा है उन्होंने या नहीं लड़ा है, सबको होना चाहिए। तो एक गुड जेस्चर के तौर पे हमने ये किया और बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों ने उसको वेलकम भी किया। जमील भाई भी थे, मज़हर अवान भी थे, रईस जोन 3 के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो एक अच्छा साइन है। अब देखते हैं कि क्रिकेट के लिए भी वो इसी तरह से हमारे साथ रहते हैं
हमारे शाना बशाना चलते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, कराची क्रिकेट प्रॉस्पर होगी, आगे बढ़ेगी। और हमारा तो सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि कराची क्रिकेट को हमने अपने पाँव पे खड़ा करना है। हमने इसको सेल्फ उसमें लेके जाना है कि जोन अपने खुद जो है फैसले खुद करें, उनको फाइनेंस का मसला ना हो। हम ऐसी स्पॉन्सरशिप लेकर आएंगे जो कि पूरी कराची को स्पॉन्सर करेंगे, और हमारे अहदेदारान जो जीत कर आ रहे हैं, इनका काम सिर्फ ये होगा डेवलपमेंट के काम करें। जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको उनके टैलेंट के मुताबिक उनका इस्तेमाल करें, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम आए हैं, अब इसके ऊपर हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह। आप देखें बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा जावेद साहब, है अगर हम देखें तो इलेक्शन से पहले बड़ी कंपेन चल रही थी इस इलेक्शन के हवाले से, और बहुत सी बातें सामने आ रही थी। फिर हमने देखा कि जिस तरह इलेक्शन हुए और बिला मुकाबला आप लोग मुंतखब हुए, तो माजी में जिन्होंने अच्छे टूर्नामेंट, फारूकी साहब की अगर मिसाल करें तो कराची में काफ़ी क्रिकेट उन्होंने कराई, टूर्नामेंट्स बेशुमार हुए। अगर हम गलत नहीं तो 918 मैचेस शायद उन्होंने माजी में करवाए, और अच्छे टूर्नामेंट्स बड़े करवाते हुए भी दिखाई दिए। एम, अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो एम क्या है अब आपका, क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुके हैं और कराची की क्रिकेट की भाग दौड़ आपके हाथों में है, आप लोगों के हाथों में। और जिस तरह नदीम उमर साहब क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हमने देखा कि गो के कोटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर ज़रूर हैं, लेकिन वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए होते हैं मौजूद, जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत होती है वो क्रिकेट के लिए काम करते दिखाई देते हैं। देखिए 900 मैचेस या 1000 मैचेस ये वन ऑफ द कंपोनेंट्स है, यानी कि टोटल अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है क्रिकेट की फील्ड में, तो वो ओनली नहीं है कि आपने वो इतने 1000 मैच करा लिए या 2000 करा लिए और आपको एक परमिट मिल गया लाइसेंस के, आप भी जीत जाएंगे। रिजल्ट आपके सामने है। इसके अलावा भी मैनी फैक्टर्स हैं जो इसको कवर करते हैं, जिसमें आपने उसमें भी पास होना है, उसमें भी आपने ए ग्रेड लेकर आना है, जब जाके आपके हाथ में ये कराची की भाग दौड़ आती है। तो हमारे हाथ में दूसरी चीज़ों पे हम, क्योंकि हम तो उसमें थे ही नहीं कि अभी कभी हमें मौका मिलता कराची के लिए, ये पहली बार मैं नदी उमर का पैनल का हिस्सा बना हूँ। अब इंशाल्लाह जो मेरा स्लोगन है, जो मैंने वादा किया है कि कराची क्रिकेट को स्ट्रक्चर करना है, अपने पाँव पे खड़ा करना है, जो हमारे अहदेदारान हैं उनको बिल्कुल माइंड से फ्री करना है। वरना पहले ये होता था 2 जोन के पास एक सेठ आ जाता था, वो सपोर्ट करता था, बाकी 5 जोन देखते रहते थे, उनकी क्रिकेट सफ़र होती थी। तो अब ऐसा हो गया है कि हमने जो ये वादा किया है, अब आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता इसको हम अमली जामा पहनाएंगे। हम मेगा कॉरपोरेशन से कांटेक्ट करेंगे, उनसे ये बात की जाएगी कि हमारे पास इतना क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और इतने हमारे पास हमें मैचेस की ज़रूरत है, इतना, ये सब कुछ जब हम उनसे बात करेंगे तो फिर वो भी हमसे कहेंगे कि हम उनके लिए क्या करेंगे। तो ये पूरा एक प्लान है हमारे जहन में, जो हमने ऑर्गेनाइजर से के तौर पे हम उनके पास जाएंगे और उनसे स्पॉन्सरशिप इसी मद में लेंगे। बिल्कुल जावेद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद हैं और हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है। डायना साहिबा ने भी बड़े ज़बरदस्त है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और आजकल बड़ा एक्टिव नज़र आ रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर। इनसे भी बात करेंगे वीमेंस टीम के हवाले से। इस वक्त अगर वीमेन टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो माजी में जिस तरह हमारी वीमेन टीम ने कारकर्दगी दिखाई, उम्मीद है कि अब जो इमर्जिंग कप के लिए, एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम गई है जिसकी क़यादत फातिमा सना कर रही हैं, यकीनन अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है और उम्मीद है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करेगा। इस पे जो है डायना से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जावेद इकबाल भट्टी से बात करें। जावेद साहब, टेस्ट क्रिकेट का फाइनल मैच हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और हमने देखा कि जिस तरह शुरू के पहले दिन जो है थोड़ा सा हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फंसी हुई नज़र आई। सिराज ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेटें ज़रूर शुरू में हासिल की, फिर मैच ऐसा लगा कि इंडिया गैर मुल्क के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है पहले रोज़, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेट होते गई ऑस्ट्रेलियन टीम और उसने फिर जिस तरह अपनी बैटिंग दिखाई और उसके बाद सेकंड इनिंग में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी। हालांकि फॉलो ऑन नहीं कराया उन्होंने, लेकिन जिस तरह कामयाबी हासिल की टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग में बनी। क्या कहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट इतनी बड़ी IPL होती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट या घर के शेर घर के अंदर ही मौजूद रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। शुक्रिया मोइन भाई। देखें, जिस दिन टेस्ट स्टार्ट हुआ था उसी दिन हमने बात की थी, जब हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा था तो उनके 35-40 रन थे और 3 प्लेयर आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। सिराज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था, वो स्पेल उसका बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमने कहा था अगर हेड और स्मिथ की पार्टनरशिप लगती है तो जो है ये
कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी, और वही हुआ। उन्होंने जो 200 प्लस की पार्टनरशिप दी और उसके बाद बोर्ड पे 470 रन लग गए। और हम यही कहते आए हैं इंडिया के बारे में कि ये घर के शेर हैं, वहाँ इनसे सफल नहीं होता। और अभी अभी उनका बहुत बड़ा इवेंट जो वो कहते हैं IPL ख़त्म करके गए, तो ये IPL खेल कर गए, बिल्कुल समझो टच प्लेयर थे सारे। ये शुभान हो गया, कोहली हो गया, यहाँ 200 रन 100 रन कर रहे थे T20 में। जब बाहर जाकर टेस्ट खेलना पड़ा तो वही हाल हुआ जो लास्ट टाइम फाइनल में न्यूजीलैंड ने भी इनको हरा दिया था। और जो है अब ऑस्ट्रेलिया ने 290 रन की शिकस्त, ये कोई मजाक नहीं है। जैसे अगर देखें, कहते हैं ना इंडिया के पास बहुत पैसा, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो इंडिया नंबर 1 होता, आज ये टेस्ट जीत सकता था भाई पैसे अच्छा, से। आपने 290 रन की जिक्र किया कि बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया ने। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड क्लास की अगर हम बात कर लें तो जितने भी बैटर्स हैं इंडिया ने जो है अच्छे स्कोर करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमेशा हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका में, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में इनकी बैटिंग फ्लॉप होती हुई नजर आती है। देखिए असल मसला है इनको बाहर की पिचों पे खेलना पड़ता है। देखिए IPL में तो आपको पता है ये लोकल बॉलर्स ज़्यादातर होते हैं, और वहाँ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो क्लास के बॉलर्स लेकर आता है, और फिर इंग्लैंड की विकेटों पे जो उन्हें स्विंग मिलता है, स्क्वायर बॉलर ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। देखें चौथे दिन जो इंडिया की टीम थी 166 रन पे सिर्फ उसकी 3 विकेटें गिरी थी। कोहली क्रीज पे, हाँ, और वो दूसरा पे जडेजा अभी रहता है। लेकिन दूसरे दिन जब वो टारगेट की तरफ गए तो लंच से पहले पहले 70 रन के अंदर उन्हें इंडिया की पूरी इनिंग्स को जो लपेट दिया, और इंडिया जो है लंच तक भी सफल नहीं कर सका। वो टारगेट तो दूर, 300 रन नहीं किए, आप 234 रन पर ढेर हो गए, 290 रन के मार्जिन से आ रहे। कितना बड़ा आपका क्रिकेट कहता है कि जी हमारा इंडिया का ये है, वो पता चल गया। देखिए पैसे से मैचेस नहीं जीते जाते, आपको चाहिए उसके लिए जो टेम्परामेंट, जो टेक्निक चाहिए, जो विकेट पे खड़ा होना है। आपको भी एक बाबर आजम चाहिए, इंडिया को एक बाबर आजम जैसा प्लेयर चाहिए, ना कि बड़े नाम नहीं। रोहित शर्मा मौजूद थे, कोहली मौजूद थे, विराट मौजूद थे, सिराज मौजूद थे। क्या आप समझते हैं कि इनके बगैर इंडियन की टीम बेकार नजर आ रही थी? उनके बैटर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे कि ये भी तो बड़ा नाम है, बहुत बड़े नाम है। जडेजा की अगर बात कर लें, सर कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, ये सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद हैं। बाहर जाके इन्होंने कोई ऐसी खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दी जिस पे कहा जाए कि इंडिया ने बाहर मुल्क में जाके ये कर दिया, वो कर दिया। जितने भी इनके क्रेडिट पे आप देखेंगे ना मैचेस, वो इंडिया के अंदर बिल्कुल। इस पे मजीद जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब क्या कहेंगे फाइनल मैच के हवाले से? जिस तरह इंडिया को शिकस्त हुई है, घर के शेर, हमेशा हम यही कहते हैं कि वो घर के शेर हैं, बाहर निकल कर भी शायद तो सर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते। देखिए ये बात तो सही है कि घर के शेयर और ज़्यादातर इनकी परफॉर्मेंस इंडिया में है, लेकिन यहाँ अगर आप इनको PSL IPL और इसका मुकाबला करें, ये प्लेयर इतने ज़्यादा उसमें ग्लैमराइज हो गए, पैसे की इतनी वो है चकाचौंध, लाइफ इतनी वो है, और इतने आसानी से पैसा मिलता है। फिर प्रेशर वो नहीं होता है जो आप जब अपने मुल्क के लिए, प्राइड के लिए खेलते हैं, तो वो प्रेशर का कोई नेमुल बदल नहीं है। वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते कि मुझे थोड़ा सा प्रेशर लेना है, इसको मैं जाके कहीं से मार्केट से खरीद। तो ये आप समझते हैं कि सिर्फ पैसे की बेस पर IPL भी हो रही है, इंडियन क्रिकेटर्स जिस तरह स्पॉन्सरशिप में आ रहे हैं पैसे के बेस पे आ रहे हैं, कारकर्दगी उनकी नीचे की तरफ जाती चली आ रही है। रोहित की बात कर लें, अगर जडेजा की बात कर लें, उसके साथ साथ कोहली की बात कर रहे हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस हम देख लें अपने ग्राउंड्स पे तो अच्छी होती है, लेकिन गैर मुल्क की टीमों के खिलाफ और गैर मुल्क के दौरे पर उनकी परफॉर्मेंस जीरो दिखाई देती है। ये बात तो सही है आपकी कि उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं एक और पहलू से भी देखूंगा। आप ये देखें 2 फाइनल हुए, एक ये फाइनल हुआ टेस्ट चैंपियन, एक लास्ट, एक टीम कंटिन्यू है उसमें, वो है इंडिया। अच्छा न्यूजीलैंड पिछली बार थी, इस दफा ऑस्ट्रेलिया, तो इतना तो क्रेडिट है उनको कि वो कम से कम बैक टू बैक फाइनल खेल रही है। रही बात कि ये ऐसा फिनिश क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे ये इनका टैलेंट है, फिनिश का वही इतना ज़्यादा वो ग्लैमराइज जो क्रिकेट होती है IPL, उसके बाद और जो वो जो प्रेशर है, प्रेशर वहाँ पर सिर्फ उस टीम का प्रेशर होता है। जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं 1 पॉइंट तकरीबन 3-4 1.5 अरब की तकरीबन आबादी, उसका प्रेशर होता है। तो क्रिकेट ऑल अबाउट जो है ना प्रेशर का गेम है। तो ये मैं समझता हूँ टैलेंट बेहतर, अगर आप
एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर से मुकाबला करे तो इंडिया हो सकता जीत जाएगा, लेकिन प्रेशर का कोई नहीं। प्रेशर का कोई नहीं। जैसा डायना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात कर लें। डायना, क्या कहेंगी, विमेंस क्रिकेट टीम जो है इस वक्त इमर्जिंग एशिया कप खेलने के लिए मसरूफ़ है, कैसा देखती हैं? आज बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली है और कल है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के टाइम पे उनका मैच भी है नेपाल के ख़िलाफ़। कैसा देख रही है इस टीम को, और जिस तरह कप्तानी फातिमा सना करती नज़र आ रही हैं, और हमने देखा कि T20 मैचेस भी जो है हनीफ खान परफॉर्मेंस सेंटर पे भी मुनक्किद किए गए उनके, और उसमें हमने बाकायदा तौर पर नौजवान खिलाड़ियों को देखा कि अब बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँगी, जहाँ तक खेलों की बात आती है, पाकिस्तान ने हमेशा मुल्की और गैर मुल्की सतह पर खेलों की दुनिया में नाम और शोहरत कमाई है। अब खेलों के हवाले से अगर हम ख़वातीन का जिक्र करें तो ये भी आने वाले दिनों में, वक्तों में ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत एक अच्छा खुश आइन इकदाम है। और जहाँ तक हमारी जो टीम की कप्तानी कर रही हैं, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, वो ख़वातीन को लीड कर रही हैं। इससे ना सिर्फ मुख्तलिफ़ ख़वातीन को, यंग जनरेशन्स के लिए मोटिवेशन होगी, इनकरेज होंगे, और साथ ही साथ ये पाकिस्तान के लिए एक आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा। अच्छा, फातिमा सना क़यादत कर रही हैं इस टीम की, और हमने देखा कि जिस तरह वो मेन टीम्स के साथ भी विमेंस की रहती रही हैं, और इमर्जिंग कप है इस वजह से वो उनको क़यादत सौंपी गई है। तो इस टीम से क्या तवक्को रख रही हैं आप, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं इस टीम के, इसे टूर्नामेंट्स के अंदर, और हमने हमेशा ख्वाहिश सबकी होती है कि ख़ासकर जर्नलिस्ट की भी और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो शायकीन की, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हवाले से। तो इस ग्रुप में इंडिया भी मौजूद है और इंडिया से हमारा मैच भी है 15 तारीख। क्या कहेंगी इस पे? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, तो हर वो बंदा जिसे स्पोर्ट्स का कोई शौक़ नहीं भी है, पाकिस्तान इंडिया का मैच सुन के वो अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके उससे फोकस करता है। तो दीगर अवाम की तरह मैं ख़ुद भी बहुत जो है एक्साइटेड हूँ और देखना चाहूँगी कि इस टीम की क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह वो इंडिया के साथ प्ले करता है। इंडिया के साथ क्या प्ले करता है, बिल्कुल ज़बरदस्त बात कह रही हैं कि इंडिया के साथ मैचेस का सबको ही इंतज़ार रहता है, और हमारी भी ख्वाहिश है कि ये इमर्जिंग एशिया कप में जो है पाकिस्तान की टीम जो फातिमा सना की क़यादत में खेल रही है उस मैच में कामयाबी हासिल करे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे रीजनल क्रिकेट की पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से, और टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप जो अख्ताम पजीर हुई है जिसका टाइटल जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उस हवाले से बात कर रहे थे। मज़ीद रीजनल क्रिकेट पे वापस आते हैं, क्योंकि हमारे साथ सेक्रेटरी मौजूद हैं इस वक्त रीजनल क्रिकेट के, तो इनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे रीजनल क्रिकेट के हवाले से। जावेद अहमद साहब, क्रिकेट की अगर बात कर लें, माजी में जिस तरह मैंने भी कुछ देर पहले भी कहा था कि बड़ी क्रिकेट फारूकी साहब के दौर में भी, विज़न अब आप लोगों का क्या है, क्योंकि एक इजलास, आपका पहला इजलास भी मुनक्किद हो गया, कोई प्लान लेके चल रहे हैं कैलेंडर एरिया के अंदर कि नहीं, इससे कैलेंडर एरिया के अंदर अब हमने काम करना है, पूरा प्लान है आप लोगों के पास? पहले इजलास में ऐसा कोई फैसला हुआ है? जी हाँ, एक तो ये है कि हम स्ट्रक्चर करेंगे, वो तो थोड़ा उसमें 6 महीने का तकरीबन मैं समझता हूँ टाइम लगेगा, लेकिन इस दौरान हम एक टूर्नामेंट आल कराची कराएंगे जो तमाम जोन्स में होगा, और वो इंशाल्लाह जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 2-4 दिन के बाद, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, ये तकरीबन 5-6 हफ्ते का प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, तो उसके बाद वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। एक और टूर्नामेंट हम शुरू कर रहे हैं जो पहले ज़माने में, आज से 10 साल पहले होता था, टच मी वाले करते थे, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19, वो 10 साल उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था। उसके बाद उनसे रुजू नहीं किया गया, उनसे कांटेक्ट नहीं किया गया। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि उस टूर्नामेंट को अब अंडर 13 जो पीसीबी कराता है, अंडर 16 और अंडर 19, हम ये टूर्नामेंट कराएं। कराची के बच्चों को बेहद इससे फ़ायदा हुआ है, मैं विटनेस हूँ। इस वक्त तकरीबन 5-6 टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने ये टच मी इंटर जोनल टूर्नामेंट खेले थे, वो आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अभी तो हम ये एडहा के बेसिस पे इस 2 कामों को हम शुरू करने वाले हैं। ये एक तो ये हो जाए अंडर 15, 16, 19 और 13 का, और दूसरा जो एक
आल कराची टूर्नामेंट करना। एक तो ये अच्छा, बात बिल्कुल ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं कि प्लान अच्छा है दो टूर्नामेंट्स के हवाले से, और दोनों टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जो माजी में ख़त्म कर दिए गए थे, इस पे आप लोग दोबारा काम करेंगे। पिछले दिनों लेजेंड क्रिकेटर और विकेट कीपर बैटर्स जो है राशिद लतीफ़ का बयान सामने आया इलेक्शन के हवाले से, क्या कहेंगे उस पर? देखें वो मुझे लग रहा है कि कम मालूमात, सुनी सुनाई बातों पे अगर आप स्टेटमेंट देंगे तो इसमें भूल चूक हो सकती है। बेहतर है कि अगर कभी ऐसी कोई बात हो तो आप डायरेक्ट जिसके मुताल्लिक बात हो रही है पूछ लें। तो जिस तरह से कहा है, कोई मेरे तो नज़र में नहीं है कि उन्होंने कहा पैसा चला है, मैंने तो नहीं देखा ना सुना। अगर उन्होंने देखा तो फिर ये खिदमत करें, कराची के नाम लें कि इनको दिया, इन्होंने दिया है पैसा, तो फिर तो बात है। वरना इस तरह से एक डिस्टर्बेंस और ये चमगोइयाँ शुरू हो गई पैसे के हवाले से। फिर ये कि अमेरिका से तो आ सकते हैं, वोटर है ना, ये तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये भी कोई इसमें बात की गई कि अमेरिका से वोटर आए, बिल्कुल आए, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अच्छा जावेद साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात कर लें, नदीम उमर है बाकायदा तौर पर उसके ऑनर है। माजी में अगर हम देख लें तो कोई ख़ास कारकर्दगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की सामने नहीं आई। टीम अच्छी सेलेक्ट करते हैं, और ख़ासकर अगर हम बात करें नौजवान खिलाड़ियों को कराची की प्रमोट भी करते हैं। हमने जो 5-6 प्लेयर्स ऐसे ज़रूर आए जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करते नज़र आ रहे थे, और उसके बाद फिर दीगर फ्रेंचाइज़ों ने पिक किया। पिक करने के बाद उसी फ्रेंचाइज से उन प्लेयर्स ने जो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये चीज़ें आपके बिल्कुल सामने। आज़म खान काफ़ी अरसे से कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ रहे लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही वो इस्लामाबाद में के परफॉर्म करना शुरू करते दिखाई दिए। दीगर प्लेयर भी इसी तरह परफॉर्म करते नजर आए। नुरमान रईस की बात कर लें, साइम अय्यूब की बात कर लें, अगर देखें तो साइम अय्यूब ही को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सेलेक्ट किया। कोई साइम अय्यूब को नहीं जानता था, लेकिन साइम अय्यूब भी जो है 1 से 1.5 साल जो है 2 साल तक जो है कोयटा के साथ रहे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो भी दूसरी टीम की तरफ गया और वहाँ जाकर उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। क्या अब जो नदीम उमर साहब हैं कराची की क्रिकेट के और कराची के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए कोई बेहतर काम करते नजर आएंगे? अब देखिए, वो उनकी अपनी ज़ाती टीम है, पहली बात तो ये। कोई अपना पैसा इस तरह ज़ाया नहीं करेगा, कोई उसमें आप ये नहीं कह सकते कोई सिफारिश का अमल दखल है। वो उनकी अपनी डिस्क्रेशन थी, जो भी उन्होंने बेहतर समझा। जो आपने अभी प्लेयर्स के नाम लिए कि यहाँ पर थे तो कुछ नहीं थे, बाहर दूसरी टीमों ने लिया परफॉर्मेंस। देखिए, जब वो जैसे साइम अय्यूब, वो जिस वक्त कोयटा ने लिया उसको एज ए प्लेयर, वो उस वक्त बहुत ही अर्ली स्टेज था, वो उस वक्त बिल्कुल नया था। प्लेयर एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरता है, तो वो 2-3 साल लगे, अब वो टाइम था। अगर वो इस वक्त कोयटा में भी होता तो वही परफॉर्मेंस होती जो उसने वहाँ दी है। तो ये बात के जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है, ये एक प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। प्लेयर बनते हैं, नए प्लेयर आते हैं, उनमें तजर्बा नहीं होता है, 2-1 साल के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। लेकिन हर कोई बाबर आजम नहीं होता है कि डे 1 से वो जो है दुनिया का बेहतरीन जाना माना। उसने कायद ट्रॉफी के पहले फाइनल में 265 रन कर दिए थे। तो आप ये तवक्को नहीं रखें, और ये भी तवक्को नहीं रखें कि हम हैवी क्रिटिसिज्म करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर के, क्योंकि ये पब्लिक फंड से नहीं, ज़ाती फंड से चल रही है। हाँ, अपनी ओपिनियन आप दे सकते हैं, जावेद साहब दे सकते हैं, हम सब दे सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह के। बिल्कुल दायरे में रह के। अगर हम देखें तो क्लब क्रिकेट हमारी अगर देखें तो कराची के अंदर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। अगर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं तो अब तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वेटरन क्रिकेट होती हुई दिखाई दे रही होती है। क्लब में नौजवान खिलाड़ी नहीं आ रहे, क्या वजूहत है? क्या जिस तरह भी आप लोगों ने कहा कि माजी में जो टूर्नामेंट्स हुआ करते थे अब उसे दोबारा आप लोग करने जा रहे हैं शुरू, तो फ़ायदा होगा क्रिकेट को और कराची की क्रिकेट को? देखिए, क्लब क्रिकेट का जो सफ़र हुई है, सेटबैक उसका ये हुआ है कि पीछे जो लोग करते थे ना, अनथक मेहनत करते थे, जाफिशानी से इसमें पैसा खर्च, वो गायब हो गए। पैसे का, महंगाई का दौर है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आपको कहा, हमने इसको आटो पे लाना है क्रिकेट को। हमें स्पॉन्सरशिप लानी है। हमारे जो जोनल अहदेदारान हैं उनका काम सिर्फ डेवलपमेंट का काम हो, वो क्लब को रन करें। उनका काम ये ना हो कि इधर प्लेयर को देखें, इधर पैसों को देखें, और घर भी उनका सफ़र होता है, क्योंकि वो कोई इतने पैसे वाले घरानों से नहीं होते हैं कि वो इस तरीके से जो है ना दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो यही आइडिया है कि क्लब क्रिकेट जब भी वो होगी, जैसे मिसाल के तौर पे क्लब क्रिकेट कैसे इम्प्रूव होगी। मैंने एक आइडिया डिस्कस किया नदीम उमर साहब से, उन्होंने एग्री किया है कि कराची में कच्ची मिट्टी वाले जो ग्राउंड है ना, बेस्ट तहाशा है, लेकिन 10 ग्राउंड को हम पिक कर लेते हैं, सिर्फ वहाँ पर सीमेंट विकेट बनाएंगे, और वहाँ पर उस अहले जो इलाका है, मोहल्ला जो भी पसंद
यानी कि अपना टाइम देना चाहते हैं उनके हवाले करेंगे। वो मोहल्ले के बच्चों को क्रिकेट खिलाएंगे और उसमें क्या होगा, सैकड़ों बच्चे जो है आपके क्लब क्रिकेट को ज्वाइन करना शुरू। अच्छा, सीमित विकेट की आपने बात की तो हमने देखा कि पहले माजी में जो है सीमित क्रिकेट जो है बड़ा हुआ करती थी। अब टॉप विकेट पर मैचेस होते हैं। एक वक्त था हमारे पास बैटर्स अच्छे निकला करते थे कराची से, बहुत बड़ा गैप एक शायद आ गया बैटर्स का हमारे कराची के लिहाज से। अगर देखें तो असद शफीक से अगर हम देख लें, फवाद आलम से देख लें, तो तमाम ही बैटर अच्छी परफॉर्म करते थे। बहुत से नौजवान प्लेयर्स और निकल कर आए। लास्ट अगर हम देख लें तो उमर बिन यूसुफ एक ऐसा प्लेयर निकल कर आया जिसके लिए शायद अब आवाज़ें उठती हुई भी दिखाई दे रही हैं कि उसे पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए। गो कि वो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ से। तो उम्मीद है कि आप नौजवान खिलाड़ियों के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, और सीमित विकेटों के हवाले से जो आपने बात की कि अगर सीमित विकेट तैयार हो जाएगी तो हमारे बैटर्स अच्छे निकलेंगे, इस पे आप लोग ये सोच के आप इस पे जा रहे हैं वापस? बड़ा अच्छा सवाल किया, ये तो मेरे दिल से बहुत करीब है ये सवाल, खास तौर पर मैं इसका अच्छा जवाब देता हूँ। देखिए, सीमित विकेट जो है ना अर्ली स्टेज पे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरीके से जब आप किसी को गाड़ी चलाना सिखाते हैं कार, तो उसको आप बारिश में, रात में और हुजूम में नहीं सिखाते, उसको एक परफेक्ट माहौल देते हैं, डे लाइट में उसको गाड़ी चलाना सिखाते हैं। जब वो एक गाड़ी अच्छे तरीके से सीख चुका होता है, फिर आप उसको बाहर लेके जाते हैं रात में, फिर आप उसको बारिश में भी करवा सकते हैं ड्राइविंग। तो मतलब ये हुआ कहने का कि बच्चे को जब उसकी अर्ली जो अपब्रिंगिंग है बॉल और बैट के हिसाब से, वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। उसमें उसको ना बाउंस का वो होना चाहिए कि बॉल बैठ गई उठ गई। अगर बॉल ऊपर नीचे होगी तो वो तो कॉन्फिडेंस उसका कभी भी नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि शुरू के 2-3 साल जो बैट्समैन हमारे पहले बनते थे, वो तेज बॉल आती थी और प्रेडिक्टेबल बाउंस होता था, अनइवन बाउंस नहीं होता था। वंस अगर आप इस चीज़ को, ड्राइविंग वाली मिसाल को आप समझे, जब वो अच्छा ड्राइवर, जब सिनो आएगी तो सिनो में भी वो अच्छी गाड़ी चला रहेगा, लेकिन सिनो में ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग की ज़रूरत है एक डे लाइट में अच्छे माहौल में उसको कार चलाना सीखे। इसी तरह एक बैट्समैन को भी बड़ी, मैंने एक मिसाल मेरे जहन में मैंने रखी हुई है इन्हीं मौक़ों के लिए। तो इसी तरीके से जब सीमेंट पे खेल के उसका कॉन्फिडेंस होगा ना, फिर वो जब वो सीख जाएगा, जब वो टर्फ पे जाएगा ना, बॉल नीचे रहेगी, ऊपर होगी, अनइवन होगी, वो सबको मैनेज कर लेगा क्योंकि उसकी बेसिक सही है सीमेंट की। जैसे ऑस्ट्रेलिया से ये कॉन्सेप्ट निकला सीमेंट विकेटों का और तेज विकेटों का, तो आप देखें उनके बैट्समैन कहाँ हैं। जावेद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? जावेद भाई, ये सीमेंट ही की विकेटों का कमाल था कि हमारे जो कराची के बैट्समैन थे ना, वो हुक शॉट, पुल शॉट जो है उसमें बिल्कुल परफेक्ट थे, पक्के थे। जब से हमारी ये सीमेंट विकेटें ख़त्म हुई हैं, ये टर्फ विकेटें आई हैं, उन ग्राउंड पे कब्जे होना शुरू हुए हैं, घास रखना शुरू हुई है, उसके बाद कराची से बैट्समैन नहीं आ रहे। आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, पीछे जाएं, तो ये सीमेंट विकेटें थी जो आपको बैट्समैन ऐसे देती थी। शोएब मोहम्मद जैसा बैट्समैन 2-2 दिन बैटिंग करता था। ये सारी सीमेंट विकेटें, देखें सीमेंट विकेटें नहीं, ये नर्सरी है। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है, बाहर जाकर खेलिए, जो सीमेंट विकेट पर यहाँ कराची में खेल कर जाएगा, वो बाहर मुल्क में चाहे ऑस्ट्रेलिया खिलाएं, न्यूजीलैंड खिलाएं, इंग्लैंड खिलाएं, आपको वही रिजल्ट देगा। ये सीमेंट विकेटें जो बहुत ज़रूरी है। बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे थे। राइना साहिबा, क्या कहेंगी ख़वातीन के हवाले से? आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तानी टीम है विमेंस की गई हुई है, उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेगी? क्योंकि हमने यहाँ टूर्नामेंट जो कराए उसमें तो लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी उम्मीद है क्योंकि उन वुमेंस की जो टीम है, उनकी खिलाड़ी, उनकी सबकी परफॉर्मेंसेस यहाँ भी बहुत ही अच्छी रही हैं। और यहाँ आज मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, उसमें जो हमारी वुमेंस टीम की कैप्टन हैं, उनको कोई इंजरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ गई हैं और वो विलिंग हैं कि जाकर अच्छा प्ले करेंगी और बहुत अच्छे, मुझे भी और भी बाकी लोगों को इससे उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। जावेद साहब, कराची की क्रिकेट पे बात हो रही तो मज़ीद भी बात कर लें। माजी में हमने देखा कि चाहे वो फारूकी ग्रुप हो या नदीम उमर साहब हो, तो हमने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है और यहाँ पर बैठकर, और सामने उनके फेस भी किया। कराची की क्रिकेट के लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा, कराची के प्लेयर्स के लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा, ये चीज़ें शायद अब तक सामने नहीं आई। हम माजी में किसी ने भी जो है, सरफराज अहमद की मिसाल आपके सामने है, टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी दोनों फॉर्मेट के लिए शायद वो मुनासिब नहीं समझे जा रहे, सिलेक्टर की निगाह में नहीं आ रहे। क्या आप लोग इस तरफ भी तवज्जो देंगे कि कराची के जो प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो रही है उनको भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़त्म करे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है। जब आप एक पोजीशन पे पहुंचते हैं या एक इदारे से मुंसलिक होते हैं,
तो आपका जो पेरेंट इदारा होता है, जैसे इस केस में पीसीबी हमारा पेरेंट इदारा है, तो हमारे और उनके दरमियान एक अंडरटेकिंग हमने साइन की है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मतलब ये कि आवाज़ उठाना, हम पब्लिक में जाके आवाज़ नहीं उठा सकते, हम प्रेस क्लब में एहतजाज नहीं कर सकते, हम अपने प्लेयरों के लिए इंटरनल जो मैकेनिज्म डेवलप ऑलरेडी है हर रीजन का, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, चैनल को इस्तेमाल करेंगे, अपने प्लेयरों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गो कि आपको आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि हम पाबंद हैं उस अंडरटेकिंग के तहत कि हमने एक डिसिप्लिन में रहते हुए बोर्ड से अपने ताल्लुकात अच्छे रखने। अगर आप ये कहेंगे हम प्रेस क्लब में जाके मैं और नदीम साहब मुजाहरा करेंगे, मैं आज आपको कह दूं नहीं, कभी भी ऐसा लेकिन पिछले में हमने देखा कि जमील साहब ने बड़ा एक मुजाहरा किया, बहुत बड़ा मुजाहरा, अगर देखें तो क्लब लेवल्स पे था, शायद स्कॉटनी के हवाले से वो था, तो उस पर शायद सही करते दिखाई दे रहे थे उस वक्त वो। मैं अगर मुझसे मशवरा करते, उनको पता है मैं इसके खिलाफ था। मैं ये कह रहा था कि पहले आप तमाम जो ऑप्शन है उनको एग्जॉस्ट होने दें, मतलब पहले अपील प्रोसेस में जाएं। जब अपील में भी अगर आपके साथ जो आप चाहते हो रिजल्ट ना आए, फिर आपके पास ये है कि आप चाहे तो कर लें, चाहे तो ना करें। लेकिन जो एक चैनल है, आप लोग इसी प्रोसेस पे जाएंगे बिल्कुल अपील की तरह अगर कभी प्रॉब्लम्स आई? अब जी हाँ, देखें एक आम आवाम तो बिल्कुल सही है, वो जाके मुजाहरा कर सकते हैं जो किसी कैदोबंद में नहीं है मुंसले। हम तो एक बाउंड हो गए ना, जब तक हम 3 साल के लिए आए हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, यानी हम एज ए कराची क्रिकेट एसोसिएशन बात कर सकती है पीसीबी से एक रीजन के तौर पे। लेकिन वो कि हमारे प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है, मैं और 200 लड़कों को लेके प्रेस क्लब में जाके मुजाहरा करूं, आप खुद बताएं तो पीसीबी कहाँ खड़ा हुआ होगा फिर? अच्छा, पीसीबी तो सर आप चाह रहे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से जाना है, जो आपने आइन में लिखा हुआ है उसी तरह जाएंगे। ये मुजाहरे, ये हुल्लड़, ये तो चीजें नहीं होंगी, आवाम जा सकती है, वो तो आवाम जा सकती है। अब सेक्रेटरी वहां खड़े, सदर वहां खड़े, ये तो अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि जाहिर है वो जीत कर आए हैं, उन्होंने अपने प्रोसेस जाना है, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से जाएंगे, ना कि मुजाहरे करके सड़कें बंद करके या प्रेस क्लब, ये तो अभी नहीं जाना चाहिए। वो जी जाओ सर, कुछ कह रहे हैं? ये जो है ना तरीका एहतजाज का, ये एक प्रेशर ग्रुप, हम प्रेशर ग्रुप थोड़ी हैं, हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्रू बैलेटिंग आई है, वोट के जरिए हम आए। तो प्रेशर ग्रुप और इसमें जरा फर्क महसूस करें आप। बिल्कुल है, ज़बरदस्त बात कह रहे थे जावेद अहमद खान साहब। इससे हम भी इत्तेफाक करते हैं कि प्रॉपर हर चीज़ को करना चाहिए, लेकिन ज़ाती जहाँ हो रही है उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे कराची क्रिकेट के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात है जावेद इकबाल साहब से कर लेते हैं। जावेद साहब, एशिया कप के वेन्यू डिटेल्स जो है फ़ाइनल हो गए। हम देखते हैं कि फ़ाइनल अगर हम देखें तो श्रीलंका में खेला जा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा प्रोसेस में रखा जाता कि इंडिया की टीम अगर फ़ाइनल नहीं खेलती या पाकिस्तान की टीम फ़ाइनल नहीं खेलती तो ये फ़ाइनल जो है पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता था? नहीं मोइन भाई, ये तो आपको पता है ना, आप तो ब्रॉडकास्टिंग और ये चीज़ें आज नहीं चलती, लेकिन ये है कि ये तो मकसद अच्छा हो गया कि एशिया कप पे जो बादल छाए हुए थे वो छटना शुरू हो गए, और कुछ लोगों की बुनियाद पर जो है इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। हाइब्रिड मॉडल तो इसलिए मान लिया कि हमें वर्ल्ड कप खेलने जाना है, इस बेस पे जो इन्होंने ये फाइनल किया है। हाँ, तो वही तो कुछ लो वाला मसला है ना, और हमने ये भी एग्री कर लिया कि हम अहमदाबाद में भी खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, इतना ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, वो बाहर के लिए आए, लसराए आए, वो सारी हमारे नजम सेठी से मुलाकात पे मुलाकात, और फिर ये नजम सेठी का बार बार एशियन क्रिकेट काउंसिल में जाना, मीटिंग्स होना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को दौड़ा के ये वो कर रहे थे। लेकिन अब ये कि शेड्यूल भी आ गया है और इंशाल्लाह अपने टाइम पर होगा एशिया कप, और इससे वर्ल्ड कप जो वो सिक्योर हो गया है। वर्ल्ड कप में जो बदमजी होनी थी वो सिक्योर हो गया। जावेद साहब, अगर हम माजी के चेयरमैन की बात करें रमीज राजा की, एक अच्छा स्टेप आप समझते हैं कि जो सुपर लीग अंडर 19 इन्होंने कराई वो बेहतर था? क्योंकि अगर हम देखें तो इसी अंडर 19 से अभी जो टीम गई है सिंध की, उसमें हम देखें 5 प्लेयर्स जो थे उसमें से निकल कर आए। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साद बेग जो अंडर 19 के कप्तान हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि वो लीग हमारे लिए बेहतरीन रही। तो क्या समझते हैं कि आप इस लीग को अच्छा समझते हैं?
ये जो अंडर रवि राजा 19 की- नहीं, इसको मैं इस लेवल पे अच्छा नहीं समझता हूँ। ये टाइम है प्लेयर्स की डेवलपमेंट का। आप उस डेवलपमेंट में आप मारधाड़ की क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका जो बुनियादी जो अभी काम है, क्रिकेटर बनता है टेस्ट मैच से, लंबी इनिंग से, फिर वो वनडे और फिर T20। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए T20। तो मैं समझता हूँ उनके फंडामेंटल से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनको उनकी बुनियादी जो ऑर्थोडॉक्स जो बैट्समैन का जो रिक्वायरमेंट है टेस्ट की, उसके मुताबिक वो स्टार्ट करें और फिर रफ्ता रफ्ता उसमें बिल्कुल रफ्ता रफ्ता उस तरफ जाएं। और फिर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो गई। लास्ट इजलास हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो उसमें एक फैसला किया गया है कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसे बहाल किया जाए। उम्मीद है कि बहुत जल्द है डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो जाएगी, और जिस तरह डिपार्टमेंट से अगर प्लेयर्स एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए अच्छे निकल कर सामने आएंगे, कि बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखें, जो आप कह रहे हैं ये इसी वजह से तो ये इंतखाबात में जो हम जीत कर आए हैं, ये इसी वजह से कि नया पुराना वाला सिस्टम दोबारा है। जो पीसीबी ने आइन 2014 में पास किया था, ये दोबारा उसका रिवीजन है, यानी कि रिवाइज करके उसको दोबारा से ले आए हैं। और नए सिस्टम नहीं है, ये पुराने ही है। लेकिन जो इमरान खान का सिस्टम था उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, और वो 6 टीमें होती थी, अब भी वो नहीं है। अभी पुराना दौर आ गया है। पुराने दौर का मतलब है कि डिपार्टमेंट और रीजन मिल के खेलेंगे। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि जो लोगों प्लेयर्स के लिए नौकरियों का मसला था वो भी एक आउट कराया था, उसको भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, कुछ प्लेयर वापस आएंगे। हालांकि उस सिस्टम में भी इमरान खान वाले में जो साबिक प्लेयर थे वो काफ़ी कोचेज़ वगैरह लगे थे, फिर वो भी जब ये दोबारा सिस्टम आया फिर वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये चलता रहता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट बेहतर ही होगा। डिपार्टमेंट बेहतर होते दिखाई देंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप एक ओहदे पे फाइज हो गए हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं, तो कराची के साथ साथ इंटीरियर्स में भी अगर हम देखें तो ग्राउंड्स की बहुत ज़्यादा कमी, क्या इस तरफ भी आप लोग तवज्जो देंगे? क्योंकि इंटीरियर से हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं। पहली बुनियादी जिम्मेदारी जो हम जीत कर आए वो है कराची सिटी। अब ये सिंध क्रिकेट एसोसिएशन ही कराची सिटी है इसका नाम ना, तो हम इसी के अंदर रहेंगे। इसमें इतना काम है, आप ये समझ लें कराची की आबादी ऑलमोस्ट मोर और लेस ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप जीत जाता है 87 से अब तक, और कराची की क्रिकेट अभी तक हम उसमें हैं, ग्रास रूट में ही घूम रहे हैं। तो ग्रास रूट में आप फंसे हुए, वो इतनी ही आबादी मोर और लेस, वो 5 वर्ल्ड कप जीत गए। तो अभी हमें कराची के ऊपर बहुत काम करना है। हाँ, अगर हमने अपने गोल्स वक्त से पहले अचीव कर लिए तो फिर हम आगे भी बढ़ना शुरू अच्छा, करेंगे। गोल्स की बात कर रहे हैं तो क्रिकेटर की, पहले भी मैंने आपसे सवाल किया, क्रिकेटर के साथ जो जाती होती नज़र आ रही है उस पर भी काम करेंगे। ताबिश खान एक ओवर एज पे जाकर जो है डेब्यू करते हैं, क्या ऐसा नौजवान कोई निकल कर सामने आता है फास्ट बॉलर जिसका कैरियर, क्योंकि फास्ट बॉलर का कैरियर बहुत कम होता है। अगर मैं ताबिश की बात कर लूँ तो कुछ ऐसा उन्होंने बड़ा अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर जो है हमने देखा कि उसे टीम में उस वक्त सेलेक्ट नहीं किया गया, फिर उसने मेहनत की, उसके बाद एक दफ़ा फिर वो सेलेक्ट हुआ टीम के अंदर, उसे टेस्ट डेब्यू कराया गया। तो समझते हैं कि काफ़ी लंबा अरसा फास्ट बॉलर को इतना लंबा जो है उनके साथ जो है ट्रेनिंग को नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ आपने मिसाल ताबिश खान की थी, बिल्कुल बखूबी बिल्कुल सही मिसाल थी। लेकिन एक और मैं मिसाल देता हूँ, सईद बिन नासिर। ये तो फिर भी खेल गए ना टेस्ट, वो आज तक बेचारा ने टेस्ट नहीं खेला। और बहुत, अगर वो पाकिस्तान खेल जाता वो बड़ा सर्व करता पाकिस्तान को, कम से कम 10 साल का मसला हल हो जाता। बड़ा ऑर्थोडॉक्स, बहुत टेक्निकली साउंड बैट्समैन था, उसके साथ जाती है। तो ये पाकिस्तान में जो हमारी मैनेजमेंट ऊपर की थोड़ी उसमें लैग करती है, उसकी वजह से ऐसे टैलेंटेड प्लेयर जो निगलेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी ताबिश को चले एक टेस्ट मिल गया, लेकिन बात यह कि बहुत फर्स्ट क्लास में इतनी परफॉर्मेंस दी, टाइम पे नहीं मिला उसको मौका। अगर यही टाइम पे मिल जाता तो फिर वो एक टेस्ट नहीं खेलता, वो 25 टेस्ट खेल सकता था, 50 टेस्ट खेल सकता था। तो टाइम पे मिलना। सईद बिन नासिर अब कोचिंग कर रहे हैं। अब आप देख लें, हमारे ऐसे इतने बड़ा प्लेयर जो बन सकता था लोग, लेकिन जो डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करे उन्हें यकीनन जो है क्रिकेट ज़रूर मिलनी चाहिए पाकिस्तान की। थोड़ी सी जहाँ पर जातियों की बात हो रही है तो कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात कर लें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूथ हॉकी क्लब के प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा जमील साहब है, जो यूथ हॉकी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। और कराची में अगर हम देखें तो काफ़ी अरसे के बाद कराची की हॉकी अगर बेहतर हुई तो यूथ हॉकी क्लब ने जो है परफॉर्म किया, और काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि टाइटल लेकर आए। क्या कहेंगे मुस्तफ़ा जमील साहब यूथ हॉकी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम शराद भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। शराद भाई, अव्वल तो ये कि मैं यूथ सेक्रेटरी का सदर नहीं, जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये
कि हमारा यूथ हॉकी क्लब 2021 के अंदर वजूद में आया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान के नंबर 2 की रैंकिंग के ऊपर। हमारे इस टाइम पाकिस्तान जूनियर टीम के अंदर 2 लड़के गए, एक अरबाज हाफ बैक में और एक वहाब जूनियर फॉरवर्ड के अंदर, और अभी कल हमारे 6 लड़के पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर कैंप के अंदर गए। तो यकीनन जिस तरह मैं जावेद साहब से बात कर रहा था क्रिकेट के हवाले से कि कराची के क्रिकेटर्स के साथ जाती होती दिखाई दे रही है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह आप लोग अब कराची के हॉकी के लिए काम कर रहे हैं, तो यकीनन जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 2 लड़के जो है जूनियर टीम में गए और 4 लड़के सीनियर टीम में मौजूद है, तो ये एक अच्छी 6 लड़के पाकिस्तान सीनियर टीम में मौजूद है, तो ये एक अच्छा साइन है, ये बेहतरीन साइन है। एक वेंटिलेटर पे जिस्म पड़ा हुआ था, हॉकी वेंटिलेटर पे चल रही थी, अब हमने कराची की हॉकी को वेंटिलेटर से हटा के अल्हम्दुलिल्लाह एक उस पोजीशन पर लेकर आ गए कि हमारे लड़के कोई तकरीबन कुछ नहीं 20 से 23 साल के बाद पाकिस्तान कैंप में कोई 6 लड़के आए सीनियर के अंदर। बिल्कुल 6 लड़के हैं, लेकिन थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि बहुत से मसाइल हॉकी प्लेयर्स के साथ होते दिखाई देते हैं, और खासमन अगर डिपार्टमेंट की बात करें, अगर क्योंकि हम देखते हैं कि केडीए वाहिद इदारा है जिसने जो है हॉकी को दोबारा शुरू करने में बड़ा अहम रोल किया, अपने इदारे से उन्होंने बाकायदा विमेंस टीम भी बनाई और मेन टीम भी बनाई, तो एक अच्छा साइन तो उनके तरफ से भी आ रहा है ना केडीए की तरफ से। अगर डिपार्टमेंट एक दफा फिर मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है वो बहाल हो जाएंगे तो फायदा तो हॉकी के प्लेयर्स को भी होता दिखाई देगा, जिस तरह 6 लड़के आगे जाकर 10 लड़के टीम में शामिल होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शहजाद भाई, अगर दोबारा से हमारे शहर में हमारे मुल्क के अंदर डिपार्टमेंटल हॉकी शुरू हो जाए तो हमारे यहाँ फिर हॉकी का स्टैंडर्ड ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जिस तरह जी जावेद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर अभी रीजनल के सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मैं जी एक सवाल ये पूछना था, हॉकी ने बड़ा टाइम गुजारा, बड़ा ग्लोरी, मतलब ना खत्म होने वाला एक सिलसिला था फतुहात का, लेकिन जब डिपार्टमेंट मौजूद थे 94 में हम आखिरी वर्ल्ड कप जीते हैं सिडनी में, उसके बाद जो नीचे डाउनवर्ड हुआ है पाकिस्तान हॉकी का, तो आप ये नहीं समझते सब कुछ ही क्रिकेट का जो एक शौक है, एक जो उसने इसको सबको ओवरशैडो करके उसको दबा दिया, नॉट ओनली के पाकिस्तान बट आल्सो इन इंडिया में भी यही हुआ है? नहीं, ये तो लगा है, लेकिन देखें ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कोई दो राय नहीं, लेकिन जो हॉकी मैं खुद अपने क्लब के बच्चों की मिसाल करता हूँ, मैंने हॉकी को तकरीबन कोई 25 साल के बाद ज्वाइन करा है दोबारा, ठीक है ना, मैं बिल्कुल हॉकी से अपना एक कोने में हो गया, लेकिन मैंने जब हॉकी दोबारा से क्लब में करी तो मैं ग्रास रूट से बच्चे लेकर आया, हमने एक समर कैंप लगाया था 2021 में, उस विंटर कैंप, उसमें पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ था कराची के अंदर 1000 और तकरीबन 50 या 60-70 के करीब बच्चे। लेकिन राजू साहब आपने बड़ा जबरदस्त रेस किया माजी के एक सवाल को, आपने कहा कि 1000 से जायद बच्चे, मैं खुद इंटर कैंप को उसको बाकायदा तौर पर मैं मॉनिटर कर रहा था और मैंने देखा कि वाकई 1000 से ऊपर वहां पर प्लेयर्स आए, लेकिन उन 1000 बच्चों में से शायद आप लोगों ने उस पर सही काम नहीं किया। आज उनमें से कितने बच्चे आपके क्लब में या कराची हॉकी एसोसिएशन के क्लब में प्रैक्टिस करते हैं? इस टाइम हमारे क्लब के अंदर यूथ हॉकी क्लब के कम अज कम 60 से 55 लड़के मौजूद हैं। उस विंटर कैंप में से हमारे पास कम अज कम 25 लड़के ऐसे आए जिन्हें हॉकी पकड़ना नहीं आती थी, लेकिन आज वो ग्राउंड के अंदर सीनियर्स के साथ खेलते। बिल्कुल राजू साहब, आपसे यकीनन मेरी दावत है कि आप मेरे शो पे आए, इंशाल्लाह इस पे मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे हैं कि 55 से 60 लड़के इस कैंप से निकलकर सामने आए, तो इस पे मजीद बात होगी। मेरी दावत है कि आप मेरे शो पे आए और इंशाल्लाह इस पे मजीद भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद साहब एक दफा फिर आपकी तरफ आते हैं, हॉकी पे तो थोड़ी बात हो गई क्योंकि कौमी खेल है हमारा, और जिस तरह हम देखते हैं कि एक नौजवान टीम अभी जिसने एक आस दिला दी पाकिस्तान हॉकी टीम को जूनियर सतह पर जाके एक अच्छे टूर्नामेंट्स का फाइनल खेलना और एक लंबे अरसे के बाद और फिर क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप के लिए, तो समझ रहे हैं हमारी कौमी खेल हॉकी भी अब कुछ आसरा बनती दिखाई दे रही है पाकिस्तान। देखिए हॉकी वो चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कितना बड़ा स्पोर्ट्स है, नेक्स्ट 50 साल में वहाँ नहीं पहुँचेंगे जो कर चुके हैं 90। आज मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, पाकिस्तान हॉकी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर रहा है वर्ल्ड कप में। स्टिल पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं हॉकी के,
और अभी मगरबी जर्मनी जो कहलाता था, अब जर्मनी है, उसने जो अभी वर्ल्ड कप वो चैंपियन बना तो तीसरे दफा बना, यानी अभी भी पाकिस्तान डोमिनेंट है वर्ल्ड हॉकी में। तो समझ लें कि पाकिस्तान ने जो फतूहात, जो खुशियां इस मुल्क को दी हैं, वो क्रिकेट तो उसका 50% या 25% भी नहीं आया। लेकिन हम देखें आज इस क्रिकेट के गेम के लिए, आज आपने मुझे मदद किया, सारी सियासत उस पर चल रही है। वजह क्या है कि पैसा है क्रिकेट में, स्पॉन्सरशिप फ्रेंडली है ये गेम। हॉकी में क्या होता है, वहाँ स्पॉन्सर मिलना मुश्किल हो जाता है। 70 मिनट का गेम है, ऐड देने का वक्त नहीं होता है बीच में, शुरू में ऐड देंगे या बाद में देंगे। क्रिकेट में ऐसा है कि हर वक्त जो है ना उनके पास बॉलर जा रहा होता है अपने रनअप पे, उस दौरान भी ऐड चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐड चल रहे थे। जावेद साहब क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से, क्योंकि आप भी केडीए से मुंसलिक हैं, और इस हॉकी के हवाले से क्या कहेंगे, छोटे से एक जुमले में कह दें। भाई जुमले में छोटे से ये है कि अगर वो कह रहे थे ना अभी मुस्तफा साहब कि 55 से 60 लड़के जो है उसके क्लब में हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा, उन्हें यहाँ बुलाएं, यहाँ बैठ के उनके सवाल जवाब करें। बिल्कुल, मैंने दावत दे दी उनको, आके इन पे यकीनन बात भी होगी। देखिए हमारा इदारा केडीए जो उसने जो वुमेन्स की भी बनाई, मेंस की भी बनाई, क्रिकेट की भी बना दी, 3 टीमें बना दी केडीए ने, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट को भी आगे आना चाहिए। जैसे अभी जावेद अहमद खान साहब आए, कराची क्रिकेट सिटी एसोसिएशन के सेक्रेटरी। बिल्कुल जावेद साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह अगर हम बात कर रहे हैं हॉकी की, तो विमेंस टीम भी हॉकी की बनी हुई है, समझती हैं कि खेलों में लड़कियां बहुत ज्यादा आ रही हैं? जी जी बिल्कुल, ख़वातीन के खेलों में आने से बहुत सारी लेडीज़ और जो फैमिलीज़ अपनी लेडीज़ को सपोर्ट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, उनको भी इससे ये एक तरह की मोटिवेशन मिलती है। और देखिए जहाँ ख़वातीन का नाम आता है, ख़ातून चाहे माँ है, बहन है, बेटी है, हर रिश्ते में काबिल एहतराम है। और आज कोई ऐसा प्रोफेशन है ही नहीं जहाँ पे ख़वातीन ने अपनी शोहरत और नाम ना कमाया हो। तो जहाँ तक हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में जहाँ ख़वातीन आ रही हैं, हर जगह वो बाकायदा तौर पर कामयाबियाँ समेट रही हैं। और हॉकी के हवाले से भी ये बहुत ही एक खुश आइंद स्टेप है। खुश आइंद स्टेप है। जी जावेद साहब कुछ कह रहे हैं? मैं समझता ख़वातीन के लिए एक बड़ा मेन हर्डल ये है इनकी ट्रांसपोर्टेशन। अगर ख़वातीन जैसे इंडिया और दूसरे मुल्कों में स्कूटी चलाती है ना, मोटरसाइकिल पे, इनका ये मसला हल हो जाए। अभी क्या है, भाई आएंगे, वालिद आएंगे लड़कियों के साथ, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें बहुत ज्यादा उनको उसकी जरूरत है ट्रांसपोर्ट कि वो खुद किसी तरह। बिल्कुल जबरदस्त बात आप कह रहे हैं ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका शुक्रिया जावेद साहब, आपका भी। दोनों ही जावेद हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते हमने देखा कि कराची के अंदर बुशीबान की जानिब से इंटर क्लब्स कराटे चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई, जिसको बाकायदा तौर पर गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने वहां पर आकर इफ्तिताह किया और खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इस हवाले से हमने एक छोटा सा रिपोर्ट भी तैयार किया है, वो रिपोर्ट भी आप देखते जाएं। बुशीबान समर शोडाउन कराटे बॉयज़ एंड गर्ल्स चैम्पियनशिप नॉर्थ कराची जिमखाना में मुनक्किद हुई। इवेंट में बुशीबान के मुख्तलिफ क्लब्स ने शिरकत की, जिसमें 250 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। नॉर्थ कराची जिमखाना में होने वाले बुशीबान चैम्पियनशिप में खिलाड़ियों ने अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा किया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान तसूरी थे। इस मौके पर चीफ इंस्ट्रक्टर बुशीबान मार्शल आर्ट पाकिस्तान नईम रहमान ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि बच्चों का सेहतमंदाना सरगर्मियों में शामिल होना खुशाइंद है। मुझे यकीन है कि ये बच्चे न सिर्फ सूबे का बल्कि पाकिस्तान का भी पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। नेशनल गेम से भी जीत कर आए हैं, तो मैं यहाँ के जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो लोग यहाँ की मैनेजमेंट में हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने इन बच्चों को इतना टैलेंटेड बनाया और उनमें जो टैलेंट था उन्होंने वहाँ जाके क्वेटा में उसका इजहार किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जो है इस वक्त नंबर 1 आ गया है। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि नेशनल गेम्स में मुख्तलिफ मेडल्स हासिल करने वाले मुबारक के मुस्तहक हैं, जिनकी बदौलत सिंध का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन हुआ। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को गवर्नर हाउस आने की दावत दी और पिज़्ज़ा खिलाने का वादा भी किया। अगले हफ्ते या उसके दरमियान में कोई भी एक दिन इन सब बच्चों को लेके आप गवर्नर हाउस आ जाए और वहाँ ये गवर्नर हाउस देखेंगे, मेरे साथ बैठेंगे और हम इनको वहाँ पर उस दिन पिज़्ज़ा खिलाएंगे।
तकरीब के आखिर में गवर्नर सिंध कामरान तसोरी, सिंध ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर महफूजुल हक, इम्तियाज शेख, चेयरमैन सिंध कराटे एसोसिएशन नसीम कुरैशी, बुशीबान मार्शल आर्ट पाकिस्तान के चीफ अब्दुल हक ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।